हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 आर्ट चित्रकला के मॉडल नंबर 1 के बारे में चर्चा करेंगे। तो साथियों, इस वीडियो में आप सभी लोग लास्ट तक बने रहे, क्योंकि यह सब पर एग्ज़ाम में आएंगे और इसका अध्ययन करना आपको बहुत आवश्यक है। तो प्लीज़ साथियों, जो स्टूडेंट गर्ल एंड बॉय अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे और इस वीडियो को सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए हम देखते हैं। देख सकते हैं चित्रकला के बहुविकल्पी प्रश्न। तो इसमें साथियों हम सबसे पहले कराएंगे MCQ प्रश्न, यानी बहुविकल्पी प्रश्न कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन है क्या? समकोण त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। इसका आंसर हो जाएगा 60 अंश, यानी 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, संपूर्ण कोण होता है कितने अंश को होता है? तो 360 अंश को होता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, समकोण कितने अंश को होता है? तो 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री को होता है समकोण। इसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, रेखा किसे कहते हैं? तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। जैसे क्या है, ए रेखा बन गई, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, ये क्या हो गई? ये रेखा है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे अधिक काली होती है? तो 2B, इसका आंसर हो जाएगा 2B। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ग किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगी जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे वर्ग कहते हैं। तो साथियों देख सकते हैं मैंने वर्ग बना दिया। इसकी ए भुजा आपस में क्या है? बराबर है। यही क्या है? वर्ग है। आप यहाँ लिख सकते ABCD। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्न में से कौन सा त्रिभुजाकार है? त्रिभुजाकार जैसे ये क्या है, ऐसे करके ऐसे त्रिभुजाकार हो गया। ये नहीं, ऐसे करिए, ऐसे त्रिभुजाकार हो गया जैसे दिया हुआ है। देखिए ये हो जाएगा त्रिभुजाकार। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? एक कोण कहते हैं क्या? सरल कोण, ऋजु कोण। ये कई बार एग्जाम में आया है और इस बार आ रहा है, इसको इम्पॉर्टेंट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती है? इसका आंसर है 2H। तो साथियों ये सभी प्रश्न आपके आर्ट यानी कला के एग्ज़ाम में, चित्रकला के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और इसका अध्ययन करना आपको बहुत आवश्यक है। जितने लोगों का कला है वो सभी स्टूडेंट गर्ल एंड बॉय इसका अध्ययन करके तब सेंटर पर जाएंगे। लेकिन मानिए इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिससे आपका स्कोर बढ़िया हो सकता है और सुधर सकता है, अब अच्छे नंबर से आप पास हो सकते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। उम्मीद करता हूँ साथियों स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर अब 11 देखिए, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? यानी 10 सेमी होते हैं, 10 सेंटीमीटर होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो 90 अंश, यानी 90 डिग्री का होता है। आयत कैसे होता है साथियों? आयत मैं बता देता हूँ। आयत कैसे है? दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो ये क्या है? लंबाई हो गई, अब ये क्या हो जाएगी? चौड़ाई हो गई, यानी लेंथ एंड बेस, LB से इसको प्रदर्शित करते हैं। इसमें प्रत्येक कितने अंश का होता है? 90 अंश का प्रत्येक कोण बनेगा। इसमें 90 डिग्री का प्रत्येक कोण बनेगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? ये भी कितने अंश? 90 अंश का होता है, नहीं 90 डिग्री। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 डिग्री। तो वहाँ गुमराह नहीं होना है, आयत देगा या वर्ग देगा, पूछेगा प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो 90 डिग्री यानी 90 अंश। अब पूछे चारों कोण, तो वहाँ 360 अंश हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है? 14, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 10। देख सकते हैं मैंने टाइप कर दिया हूँ साथियों, ड्राइविंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10। तो बहुत ये मोस्ट क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यदि एक वृत्त में एक को
120 डिग्री का है तो दूसरा कोण है, कोण, दूसरा कोण है, थोड़ा टाइप होने में साथी हो गया, तो कोण है, इसके स्थान पे कोण का कोण है, ये भी कोण है, कोण। तो यदि एक वृत्त है, वृत्त में देखो, एक वृत्त में एक कोण 120 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा, तो 240 डिग्री का होगा। देखो वृत्त क्या है, वृत्त ऐसे मैंने बना दिया है, देखो वृत्त यहाँ भी बना है, यहाँ बना दिया हूँ ना, तो यहाँ भी ऐसे वृत्त रहेगा, ये वृत्त है, गोला अगर हो गया तो वही वृत्त कहलाता है। उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यदि एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 डिग्री यानी 90 अंश का है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का होगा। यदि एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 डिग्री का है तो दूसरा कोण भी 90 डिग्री का होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अगर 60 अंश के कोण में एक को 30 डिग्री का है, एक कोण, थोड़ा टाइप हो छूट गया था, तो एक कोण है, जहाँ को लिखा है कोण है, एक कोण 30 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितने से होता है, वो भी 30 डिग्री का होगा, देख लीजिए। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, वर्ग की चारों भुजाओं की माप क्या होती है, तो चारों भुजाएं बराबर होती है। इसके पहले मैंने बता दिया, फिगर भी बना दिया था, तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका साथियों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कौन से नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा हल्की होती है, तो 2H, आंसर हो जाएगा 2H से। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, समांतर रेखा किसे कहते हैं, दो सीधी रेखाएं आपस में ना मिले, तो समांतर जैसे क्या है, जैसे मैंने एक रेखा यहाँ खींचा, अब एक रेखा यहाँ खींचा, दोनों आपस में मिल नहीं रही हैं, तो ये क्या हो जाएगी, समांतर AB, और यहाँ पर करिए CD, ये क्या है, आपस में बराबर है और समांतर भी हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, मापनी में पहले बाएं भाग से लिखा जाता है अथवा मापनी में पहले जो मुख्य भाग लिखा जाता है क्या होता है, 0 अंश होता है, 0 शुरुआत। जैसे आपको 1 किलोमीटर जाना है, 1 किलोमीटर दूरी तय करना है तो यहाँ 0 रहेगा, और यहाँ जब यहाँ तक पहुँचेंगे, यहाँ तक, तो ये क्या हो जाएगा, 1 किमी हो जाएगी, 1 किमी, 1 किमी हो जाएगा, 1 किमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होता है कितने अंश का, 360 अंश का होता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा सरल कोण है, 180 अंश का कोण है, सरल कोण है, क्योंकि इसको बनाना आसान है, जैसे आप सीधे एक रेखा खींच देंगे 180 अंश कोण हो गया। अब इसके बाद फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 24, दो बिंदुओं को मिलाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक रेखा, एक, दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा कैसे होती, देखो जैसे ऐसे है, ऐसे खींच दिए, काम खत्म, यहाँ कट गया, यही तो है, तो एक यही जगह पे कटता है, वही एक हो गया। तो अब ने देखिए, अब 8 MCQ क्वेश्चन क्लास 10, तो अब देखिए साथियों मैंने टाइप कर दिया हूँ ताकि आपको कोई सी प्रकार की समस्या ना हो, आप जान जाएं पेपर के बारे में, क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि ये सब प्रश्न बहुविकल्प में भी आ सकते हैं और शार्ट में भी आ सकते हैं, क्योंकि इसका अध्ययन आपको करना आवश्यक है। इसलिए जो चाहे जहाँ आए, चाहे बहुविकल्पी में आए या शार्ट में लिखने के लिए आए, कुछ भी आए तो आप वहाँ लिख देना है, या अगर आंसर शीट आए तो आंसर शीट में कर देना है, जहाँ पूछा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से अधिक कौन सा है, अधिक कोण है, अधिक कोण जो है कौन सा है, अधिक कोण, देखो थोड़ा टाइप होने में एरर हो गया था, तो 90 अंश से बड़ा लेकिन 180 अंश से कम। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, किसी त्रिभुज में अंतःकोणों का योग होता है 2 समकोण, अंतःकोणों का योग 2 समकोण होता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27, एक वर्ग के चारों भुजाओं का गुण है तो सभी भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 28, कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखा सामान्य होती है, HB पेंसिल से, इसका आंसर हो जाएगा HB पेंसिल। क्वेश्चन नंबर 29, सबसे काली पेंसिल कौन सी होती है, 6B यानी 6B वाली पेंसिल जो होती है, 6B काली ज़्यादा होती है पेंसिल। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 1 डेसीमीटर
में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 100। क्वेश्चन नंबर 31, 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 10,000। यानी 1 लगा के 4 जीरो कर देना है, 10,000 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, किसी आयत की 2 संलग्न भुजाओं के मध्य कोण होता है 90 अंश का। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं? तो 10। 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर पूछा जाए तो 10 होते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो 100। क्वेश्चन नंबर 35, किसी वृत्त का केंद्र सबसे बड़ी जीवा को बांटता है 2 समान भागों में। तो देख सकते हैं एक वृत्त है और बीच में क्या है? ये जीवा है, ये जीवा है, ये जीवा है। तो जीवा क्या करती है? तो 2 भागों में बांट देती, पहला भाग ये है, दूसरा भाग ये है। यही पूछा था। तो चलिए साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, वृत्त के बाहर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या के साथ कितने अंश कोण बनाएगी? तो 90 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, किसी त्रिभुज के बहिष्कोण के कोणों का योग होगा 4 समकोण, यानी 90 अंश का 1 समकोण होता है। तो 4 समकोण यानी 4 गुणे 90 बराबर क्या हो जाएगा? 360 अंश। 9 × 36 360 अंश हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, 1 मिलीमीटर 1 मीटर कौन सा भाग है? तो 1000वां भाग होता है, 1000वां। क्वेश्चन नंबर 39, एक ही आधार और समान ऊंचाई पर बने त्रिभुज और आयत के क्षेत्रफल में सही अनुपात कितना होगा? तो 1:2। 1:2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, किसी घड़ी की छोटी सुई 5 मिनट पर हो और बड़ी सुई 12 पर हो तो दोनों सुइयों के बीच बनने वाला कोण क्या होगा या कितना होता है? तो अधिकोण कहलाएगा, अधिकोण। क्वेश्चन नंबर 41, स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में स्पर्श करती है वक्र। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, साधारण मापने पर कितने प्रकार की माप दिखाई जा सकती है? 2। आंसर हो जाएगा 2। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका साथियों। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, ये तो हो गया 1000वां, ये भी हो गया, अधिक कोण हो गया, और स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त से स्पर्श करती है तो वक्र हो गया। ये भी साधारण मापनी पर कितने प्रकार की माप की दिखाई जा सकती है? 2। ये भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, एक आकृति के बराबर दूसरा आकृति बनाने का अर्थ है दूसरी आकृति का क्षेत्रफल में क्या होगा? समान बनाना। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं? तो 5। एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं? 5। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है? तो वर्गाकार। इसका आंसर हो जाएगा वर्गाकार। 45 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा वर्गाकार। तो साथियों यह वीडियो हुआ पूरा। तो साथियों इसको रोक करके या वीडियो जूम करके चाहे जैसे आप पूरा जो है इसका अध्ययन कर लीजिए और इस क्वेश्चन का देख रहे हैं मैंने पूरा विश्लेषण भी कर दिया हूँ। तो साथियों आप सब अभी इस वीडियो को पूरा अध्ययन कर लीजिए और सेंटर पर जाने के पहले एक बार पुनः फिर से अध्ययन कर लेना है। चलिए, क्योंकि आपको स्कोर सुधारने में यह प्रश्न काफ़ी मदद करेगा। तो अब आगामी पेपर के लिए आप सभी को शुभकामनाएं और आप सभी जितने लोग देख रहे हैं अच्छे नंबर से पास हों साथियों, आप सभी लोग। और मैं
आपके उज्जवल भविष्य कामना करता हूँ। और प्लीज़ साथियों इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और कमेंट करें, क्योंकि आपके लिए यह कंटेंट तैयार किया गया है। तो एक ही आपसे मैं निवेदन करूँगा कि इस वीडियो को जो है देख के पूरा तभी सेंटर पर जाएं। और इसी के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।